हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 169 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक में हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि मिस सू जो थी उस ड्रैगन सोल के ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। मिस सू बोलती है कि उप्स, ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बेहोश हो गई है और नीचे गिर रही है। वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और अपनी एनर्जी से बने हाथ पे उसको कैच कर लेती है। बोलती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसे बचा लिया। मैं अपने पावर को काफ़ी आराम से अभी यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा पावर जो ये न्यू मैंने अनलॉक किया है, लेकिन फिर भी मैं इस बार तो सक्सेसफुल हो गई। ड्रैगन सोल उससे गुस्से के साथ बोलती कि तुम इस मैच को जीत गए, मैं इस मैच को हार चुकी हूँ। इस वर्ल्ड पे अब तुम्हारा राज चलेगा तो तुम चुपचाप आओ और मुझे मार डालो, मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहती। वो उसकी तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, बोलती कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, भले मैं जानती हूँ कि इस बार मैं जीत चुकी हूँ, पर आगे मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी। वो बोलती कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। बोलती कि नहीं, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों फ्यूचर में अगर एक साथ रहें तो हम लोग हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ड्रैगन सोल उससे बोलती कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज़ मेरा साथ छोड़ दो। बोलती ठीक है, वैसे भी बाहर बहुत सारे डिलीशियस डिशेस खाने थे, हम लोग को लगता था कि अगर हम दोनों साथ फ्रेंड्स बन जाएंगे तो साथ में बहुत सारे न्यू प्लेसेस पे घूमेंगे। ड्रैगन सोल उसे बोलती कि जो बाहर की दुनिया एकदम बेकार है, मुझे वहाँ पे जाना नहीं, मुझे यहीं पे रहना और चुपचाप सोना है, तुम मुझे परेशान मत करो। वैसे ही ये बॉडी है जो तुम्हारा है, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, और वहाँ से जाने लगती है। मिसू बोलती है ठीक है, मैं वापस आके तुम्हारे साथ फिर से दोबारा खेलूँगी, जब तुम्हारा मन करे मुझे बुला लेना। साथ ही वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। तो मिस लू बोलती है कि देखो फाइनली ये जाग गई। वो जागती है और यू की तरफ देखती, बोलती है कि यू तुम यहीं पे हो। यू बोलता है कि क्या वो सब सेटल हो गया जो कि तुम उसके साथ सेटल करने के लिए गई थी। बोलती कि नहीं, अभी तो सेटल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये सब सेटल कर लूँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साय है, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरे साथ फ्रेंड बनने के लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, उसे खुद को समझना होगा और मुझे भी उसे समझना होगा। ये बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। वैसे भी तुम्हारा ये करंट अपीयरेंस ये काफ़ी समय बाद मैं देख रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इस तरह जब देखा था जब हमारी शादी होने वाली थी। शादी का बात सुनते हुए मिस्सू काफ़ी शौक हो बोलती कि हाँ हमारी तो शादी होने वाली थी। साथ ही वो यूँ का हाथ पकड़ लेती, बोलती कि अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, चलो हम लोग को जल्दी से वापस जाना होगा, हमारी शादी हो जाएगी। ये बोलता है कि तुम्हें तो शादी से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी ना, तो तुम शादी करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो। बोलती कि नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं काफ़ी आराम से शादी कर लूँगी। लेकिन मिस लू की यहाँ पे एंट्री होती, बोलती कि नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम लोग को ऐसे भाग के शादी करने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तुम लोग शादी सेरेमनी जो वेडिंग सेरेमनी वहाँ पे जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मुझे भी यू काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर लियो मिस लू। मिस से बोलते हैं कि हाँ मैंने फादर से सुना था कि जो पावरफुल बंदे होते हैं वो एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना एक साथ रह लें। मिस लू बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस से समझाती है कि हम लोग बारी बारी यू के साथ रहेंगे, तुम्हें ये प्लान कैसा लगा। ये बोलते हैं कि कुछ नहीं है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली वहाँ पर फोर्थ अपोस्टल की एंट्री होती, बोलती कि चूँकि मुझे यहाँ लग रहा है तुम लोग सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हो और सब के सब सेफ हो, तो हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे। वहाँ पे दिखाते हैं जो फिफ्थ अपोस्टल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा, मतलब एक बच्चे की बॉडी में आ जाता है, क्योंकि वो वापस से जिंदा हुआ होता है, तो उसकी बॉडी अभी न्यू होती है, धीरे धीरे वो करके बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे ड्रैगन गॉड आता है, बोलता है कि मेरे डैड जो एक बच्चे के रूम में बदल चुके हैं। ये बोलता है क्या वो डी है, मैंने तो उसे पहचाना भी नहीं। साथ वो हंसते हुए बोलता है कि वो जो स्टील मस्कुलर मैन जो कि यहाँ पे था वो एक छोटा सा बच्चा बन गया जिसके पास थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं, और वो एक चूजे की तरह यहाँ पे बकबक कर रहा है, मैंने तो इसे पहचाना भी नहीं है। डी जो होता है उसको गुस्से के साथ बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं ऐसे ही भी बच्चा बनना नहीं चाहता था, पर मजबूरी ऐसे हो कि मुझे बच्चा बनना पड़ा है। लेकिन फोर्थ अपोस्टल उसे गले से लगा लेते, बोलते कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वर्ड मॉन्स्टर के सोल थे वो इतने ज़्यादा सोल यहाँ पे मौजूद नहीं थे जिसकी मदद से ये फुल्ली तरह से रिस्टोर हो सके। लेकिन फिर भी ये छोटा और क्यूट है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ ही डी जो था वापस से यू के पास आता है, बोलते कि मैं वापस से जाकर ट्रेनिंग करूँगा और अपने आप को मस्कुलर बना लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे अभी फिलहाल के लिए कुछ बात करनी, क्या तुम मेरे साथ उधर आओगे। वो उसको लेकर थोड़े अकेले में चला जाता है। उसके बाद बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ के बारे में पता है जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो इन सब के बारे में पता होगा कि जो पावर है अपोस्टल का वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तुम्हें तो इसको महसूस किया होगा ना। ये बोलता है कि हाँ मैंने ये नोटिस किया था, बहुत सारे अपोस्टल ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। डी से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सीलिया की बात तुमसे हुई थी और उसने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और सीलिया भी डेड होने का जो नाटक कर रही है कि वो मर चुकी, पर वो एक्चुअली में मरी नहीं है। ये बोलता है अच्छी ऐसी बात है। साथ ही डी उसे समझाता है कि मैंने एक भविष्यवाणी सुनी कि आने वाले 30,000 सालों के अंदर हमारा जो ओरिजिन पावर है, जितने भी अपोस्टल का ओरिजिन पावर है वो सब खत्म हो जाएगा पूरी की पूरी तरह। ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बोलता है कि ये सब भविष्यवाणी करने वाला आलमा हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ गॉड है, उसके पास ओरिजिन ऑफ
टाइम है वो फ्यूचर की जो झलक है वो देख सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या इस सब के बारे में उसी ने तुम्हें बताया? बोलता है कि हाँ, इन सब के बारे में हमें अल्वा ने बताया। बताता है कि अल्वा ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अपोस्टल जो फाइनली तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो कि इस लॉ ऑफ वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, मतलब सबसे पावर ऑफ गॉड जिसके पास होगी वही बस जिंदा रह सकता है। इसलिए सब एक दूसरे अपोस्टल को मारते हुए अपने मतलब दूसरे अपोस्टल की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि वो एक पावर ऑफ गॉड को अचीव कर सके, मतलब इस दुनिया में इस वर्ल्ड के पावर से ऊपर जा सके और इस जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है उसको सर्वाइव कर सके। डी आगे यू को बताता है कि तुम्हें ये पता होगा कि हम में से जितने भी अपोस्टल उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम हो, तो हम सारे अपोस्टल अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि हमें फाइनली लास्ट में तुम्हें चैलेंज करना होगा, तुम्हें जो हराएगा वही बस यहाँ पे जिंदा रहेगा। इसलिए कोई भी अपोस्टल तुम्हें ये सच्चाई बताना नहीं चाहता था, क्योंकि फाइनल फाइट जो है वो तुम्हारे और जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल बचेगा उसके बीच में होने वाला है। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम तो मुझे सब कुछ बता रहे हो, तुमने मुझे सच क्यों बताया? बोलता है कि मैंने वादा किया था कि तुमने जो मुझे जिंदा किया उसके बगैर मैं तुम्हें कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा, तो ये छोटी सी हेल्प समझ सकते हो। तुम्हें पता होगा कि मैं और हाउजी जो ये अपोस्टल के पावर में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, हम लोग को बस इस वर्ल्ड में जिंदा रहना और खुशी खुशी रहना, हम लोग को ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे और अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना चाहेंगे। तुम्हें पता होगा 5,000 साल पहले ओलमल कैपेसिस के बीच में फाइट हुई थी और उसमें लॉप्सो जो एक अपोस्टल है वो भी इंटरफेस किया था, और उसके बदले मतलब लॉप्सो जब इंटरफेस किया था उस फाइट में, तो मुझे भी उस फाइट में जाना पड़ा था और मैंने उसे काफ़ी अच्छे से पीट डाला। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन उस बैटल की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो था, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ था ख़त्म हो चुका था। इसलिए मैं जब लास्ट बैटल जो था वर्ल्ड मॉन्स्टर से कर रहा था उसमें हार गया था, क्योंकि अगर मेरे पास मेरी फुल स्ट्रेंथ होती तो वो जो वर्ल्ड लॉर्ड है वो भी आ जाता, फिर भी मैं उसको काफ़ी आराम से हरा सकता था। लेकिन कभी वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, यू और जो डी होता है वो उस तरफ देखते हैं तो उधर से बहुत सारे जो वॉयर मॉन्स्टर के क्रिएचर्स के टेंटिकल्स होते हैं वो सब निकलने लगते हैं, और मिस ली और मिस सू को जितने भी लोग होते हैं उन सबको जकड़ लेते हैं। वो लोग बोलते हैं बचाओ बचाओ। वहाँ पे देखा था फोर्थ अपोस्टल और जो ड्रैगन गॉड होता है उन सबको भी वो लोग जकड़ लेते हैं। फोर्थ अपोस्टल बोलती है कि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसे आज़ाद नहीं हो पा रही। डी और जो यू होते हैं दोनों उधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं उन सबको बचाने के लिए, लेकिन तभी यू देखता है ऊपर से कुछ अजीब से मैजिक जाता और जितने भी टेंटिकल्स होते हैं उन सबको जला के राख कर देता है। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जितने भी लोग को टेंटिकल्स ने पकड़ा होता है वो लोग नीचे आ जाते हैं। तो यू उन सबसे पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है, बस मेरे थोड़ा सा कमर दर्द कर रहा है। डी बोलता है इन सब का जो गैप क्रिएट हुआ है हम लोग की फाइट की वजह से, उसकी वजह से जो टेंटिकल्स हैं वर्ड क्रिएचर के वो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग के लिए इतनी ज़्यादा मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। यू बोलता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने भी टेंटिकल्स यहाँ पे अभी आए थे उन सबको मैंने काट डाला है, लेकिन ये टेंटिकल्स हम लोग के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करने वाले। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा जो मैजिक जो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ वो ब्लास्ट किसने किया? वहाँ पे दिखाते हैं कोई एक अजीब सा कोई और बंदा होता है वो वहाँ पे एंट्री ले लेता है। यू बोलता है कि फाइनली देखो वहाँ पे आ गया। वो बंदा नीचे उतरता है तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वो वहाँ पे उतरता है, बोलता है कि यू से कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहाँ पे दिखाते हैं एक पांडा होता है जिसका नाम बॉल होता है, और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम जैश होता है। वो वहाँ पे आती है बोलती है कि यू मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। यू बोलता है जैश तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पे दिखाते हैं मिस्सू और मिसलू बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम मैं यू को देख रही हूँ कि वो किसी से मिलने के बाद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। मिसू बोलती है कि वाह ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जैस जो होती है यू के पास जाती है, बोलती है कि तुम अभी मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुमने मुझे यहाँ पे वॉलनॉक कॉन्टिनेंट में अकेले छोड़ दिया काफ़ी लंबे समय से और मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रही थी। ये बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय बाद वॉलनॉक कॉन्टिनेंट में आया हूँ, इसलिए तुम्हें मैं अभी मिला, क्योंकि मैं वॉलनॉक कॉन्टिनेंट में था ही नहीं, मैं हाल ही में वॉलनॉक कॉन्टिनेंट में आया हूँ। जैसे उसे बताती है कि मैंने सबसे पहले इस बॉल को ढूंढा, इस पांडा को ढूंढा, और इसका जो सेंट का सेंस है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ पाई थी, क्योंकि अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं अभी भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाती। बॉल उसे बोलता है कि मास्टर इन सब ने मुझे फोर्स किया, मैं यहाँ पे आपको जानबूझ के ढूंढने नहीं आया था। विशु बोलती क्या ये पांडा जो ये बियर जो ये बात कर सकता है? जैस जो थी वहाँ पे आती है, मतलब डी और जो फोर्थ अपोस्टल आओजी उसके पास आती है, बोलती ब्रदर डी और सिस्टर आओजी आप लोग भी यहीं पे हो? डी उसे बताता है कि हाँ 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 मुझे लगता है कि ये जो यू है ब्रदर यू फिर से तुम्हारे सामने कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है। जैसे वहाँ पे आती है बोलती डी से बोलती है कि आपका अपीयरेंस तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो, आखिर ऐसा हुआ कैसे? लेकिन फिर भी मैंने आपको पहचान लिया। वहाँ पे दिखाते बॉल के पास जो थी मिस्सू और मिसलू गले से लग जाते, बोलती वाह ये तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जैस जो थी उन दोनों लड़कियाँ यानी मिस्सू और मिसलू के पास आती है, बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे कैसे आ गए, तुम लोग कौन हो? तुम लोग को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बोलता है ये लोग मेरे फ्रेंड है, मैंने इन लोग को वॉलनॉक कॉन्टिनेंट में हाल ही में अपना फ्रेंड बनाया था। और साथ ही यू जो होता है मनी मन सोच रहा था कि अगर जैस को इन सब के बारे में पता चल गया कि मेरा इन जो मिस्सू और मिसलू के साथ क्या रिलेशन है या फिर शादी होने वाला है, मैरिज होने वाला है, तो मुझे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन मिस्सू और मिसलू वहाँ पे खड़े हुए तो बोलती कि फाइनली तुम्हें ये बता देती हूँ कि हम लोग का जो है यू के साथ मैरिज शादी
होने वाला है और हम लोग इसके फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। बोलते हैं हाँ हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड किया था हम दोनों मिलकर यू से शादी कर लेंगे। जैस ज्योति कातिल भरी निगाहों से यू की तरफ देखती है और बोलती कि मुझे लगता है कि तुमने जो लेटर में लिखा था वो सही था। जिसको लेटर को ढूंढते ढूंढते मतलब जो लेटर तो तुम अपने घर में छोड़ के भाग गए थे। ये बोलता है लेटर, कौन सा लेटर? साथ ही उसे याद आता है कि उसने फर्स्ट में ही जो लेटर लिखा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने लिए एक वाइफ ढूंढने के। जैस ज्योति वो लेटर को पढ़ती उस लेटर पे लिखा होता है कि जब समय तुम्हें ये लेटर का पीस मिलेगा, पीस ऑफ पेपर मिलेगा, तब तक मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। इसके लिए सॉरी क्योंकि मैं तुमसे बिना गुड बाय कहे जा रहा हूँ। जैस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बोलती कि तुम जब छोटे थे तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन जब तुम ये बड़े हो गए मतलब तुम्हारा मैरिज करने का उम्र हो गया तो तुम मुझसे भाग रहे हो और अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये बोलता है कि तुमने अभी तक वो लेटर अपने पास संभाल के रखा, प्लीज़ उसे फाड़ दो, प्लीज़ उसे फाड़ दो। वो बोलती नहीं मैं इस लेटर को नहीं फाड़ सकती क्योंकि लेटर प्रूफ है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। फोर्थ अपोस्टल और जो डी होते हैं वो उन सब की हरकतें देख रही होते और डी बोलता है कि भले ये मानता हूँ फर्स्ट अपोस्टल है सब ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये सिस्टर के सामने, सिस्टर जेस के सामने कुछ भी नहीं है। मिस सू जो होती है उस जेस से बोलती है कि अगर ऐसी बात है, यू ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो तुमसे भी शादी करेगा, तो क्यों ना हम लोग तीनों मिलकर एक साथ यू से शादी कर ले। वो उसके पास आती बोलती क्या तुम क्या बारे मतलब किस बारे में बात करो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बोलती कि मैं मानती हूँ कि इसके पास कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा क्योंकि मैं इसकी ब्लड सिस्टर नहीं, अपनी बहन नहीं हूँ, पर मैं इससे शादी कर सकती हूँ। ये बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ ये मेरी ब्लड सिस्टर है, ये ना ही कोई सिबलिंग है, मैं बस इसे ऐसे ही सिस्टर बुलाता हूँ, पर इससे मैंने मैरिज का जो प्रॉमिस था वो किया था वो मुझे याद है। साथ ही जैस बोलती कि चलो ठीक है मैं इसके साथ मतलब तुम तीनों के साथ इसे शेयर नहीं करना चाहती, इसकी शादी जो है मुझसे ही होने वाला है। साथ ही हमें वापस से दिखाते हैं वर्ड जो क्रैक होता है वहाँ से फिर से वो टेंटिकल्स निकलने लगता है। ये बोलता है कि बच जाओ वहाँ पे देखो वापस से वो जो टेंटिकल्स है वो आने लगे हैं। साथ ही वो टेंटिकल्स जो आते हैं यू को अपने अंदर लपेट लेते हैं। ये देख के जैस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यू बोलता है कि यहाँ पे हो कह रहा है, वो टेंटिकल्स जो होते हैं यू को अपने अंदर खींच लेते। ये देखने के बाद जो जैस होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती वापस छोड़ो यू को, वापस छोड़ो यू को, वापस छोड़ दो। डी बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन उन सब टेंटिकल्स ने मिलकर यू को अपने अंदर खींच लिया है। डी आगे बताता है कि हम लोग सब मिलकर भी उस वर्ड क्रैक को वापस से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। और मान लो हम लोगों ने मिलजुल के उस क्रैक को ओपन कर भी लिया, फिर भी हम लोग यू को नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि मैं अभी भी वापस से रिजनरेट हुआ हूँ और मेरी वाइफ यानी कि जो आवजी है उसके पास उसकी पावर नहीं, उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी है। मिस्सू बोलती कि अब मुझे क्या करना होगा, यू को वो लोग ले जाकर ऐसे वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, उसको तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होगा, वो कुछ अजीब अजीब इमेजिनेशन कर रही होती। तो मिस जैस बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पे जाके देखना चाहूँगी, इन सबको अपने आँखों से देखना चाहूँगी। साथ ही वो मिस्सू और मिस लू को पकड़ लेती है, बोलती चलो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो ब्रदर यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब तक तुम दोनों क्यूटेस यहाँ पे हो मतलब होस्टेजेस हो मेरे पास, तब तक वो यहाँ पे तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएगा और फिर मैं उसे पकड़ लूँगी। चलो हम लोग जाके कुछ गेम खेलते हैं, वहाँ पे हम लोग 3 मिसिंग 1 कुछ गेम का नाम होता है उसको खेलेंगे। वहाँ पांडा बोलता है मैं भी खेलूँगा, वो भी उन सब के पीछे पीछे चला जाता है। वापस हमें उस टेरिटरी ऑफ वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, मतलब वर्ल्ड टेरिटरी का जहाँ सीन दिखाते हैं। यू जो होता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम जो ऑक्टोपस तुम्हारा टेंटिकल्स था उसका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे पता है कि जय जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीटने वाली थी, तुमने तो मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। चलो ठीक है अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहिए। यू जो होता है उन टेंटिकल्स की तरफ देखता है तो बोलता है कि ये सब जो है मेरे पावर ऑफ एपोस्टल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बस मेरे पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड में पावर हैं उन सब चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आखिर ये है कौन? वहाँ पे दिखाते हैं उस वर्ल्ड का लॉर्ड यानी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड का रूलर हूँ, मैं इस वर्ल्ड का लॉर्ड हूँ। वहाँ पे वो आता है, यू बोलता है कि तुम जानते हो कि ना मैं कौन हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे मुझे लेके आए हो, क्या तुम्हें मेरे पावर से डर नहीं लगता? वो बोलता है कि वर्ल्ड जो है वो काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए मुझे सारे अपोस्टल की पावर चाहिए। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी चीज़ें मालूम है इन सब के बारे में जो कि फ्यूचर में होने वाला है। मुझे इन सब के बारे में हाल ही में पता चला, लेकिन इस वर्ल्ड मास्टर को काफ़ी समय पहले से पता है। वर्ड क्रिएचर यू से बोलता है कि हाँ मुझे इन सब के बारे में काफ़ी पहले से पता है, इसलिए मैं अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अंत में एक गॉड बन सकूँ और इस डिस्ट्रक्शन के बाद भी खुद को सर्वाइव कर सकूँ। वो बताता है मेरे पास 3rd 4th और 5th अपोस्टल की पावर है और अब चूँकि फर्स्ट अपोस्टल भी आ चुका है तो मैं उसके पावर को भी एब्जॉर्ब करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी अपोस्टल फाइट करेंगे उन सब फाइट में निकलने वाले जितनी भी एनर्जी होगा, जो भी पावर को रिलीज़ करेगा, वो सब पावर को मैं एब्जॉर्ब करके अपने लिए यूज कर सकता हूँ अंत में। और यही मेरा जो मेन मकसद है। और शिक्षा जो एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोगों ने रखा है 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।